जल्दी जल्दी में मेरे दादा ने मुझसे कहा कि परदादा को एक कटोरी शराब चढ़ा दो और उन्हें विदा कर दो। यह सुनते ही परदादा का चेहरा बिगड़ गया। कमीने, अगर तुम मुझे भगाना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ मौत में ले जाऊंगा। इतना कहकर परदादा पश्चिम वाले कमरे में चले गए। दादी बोली, पिताजी पश्चिम वाले कमरे में क्यों चले गए? मेज पर रखी शराब उन्होंने पी भी नहीं। सुबह उजाला होते ही मैं चेन अंधे से पूछने जाऊंगा। तुम्हारे पिता को मरे 10 साल हो गए हैं, वह नए कमरे में क्यों रहेंगे? जल्दी उन्हें भगाओ। मैं भी पिता को भेजना चाहता हूँ, लेकिन अभी सह लो, कल देखा जाएगा। अगली सुबह उजाला होते ही दादा पीछे पहाड़ चले गए। आंगन में सिर्फ मैं और दादी रह गए। छोटे मत जाओ, पश्चिम वाले कमरे के पास रहो। मैंने हाँ कहा। पूरा पश्चिम वाला कमरा शांत था और दादा नजर नहीं आए। दोपहर के करीब दादा हाँफते हुए लौटे और एक मादा सुअर भी ले आए। दादी बोली, ये मादा सुअर क्यों लाए? चेन अंधे ने क्या कहा? दादा बोले, चेन अंधे ने कहा, पिता जाना नहीं चाहते, आज रात उन्हें जरूर भेजना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। दादी बोली, कैसे भेजेंगे? दादा बोले, उन्हें पेट भर कच्चा सुअर का मांस खिलाएंगे और कब्रिस्तान की ओर ले जाएंगे। मैं पहले ही पीछे पहाड़ में गड्ढा खोद आया हूँ। रात में पिता पेट भर खाने के बाद छोटे से शराब चढ़वाएंगे और कब्र तक ले जाएंगे। दादी बोली, नहीं छोटा, बहुत छोटा है, उसमें हिम्मत नहीं। दादा बोले, अभी यही तरीका है, मैंने सुन ली और चेन अंधे को भी बुला लिया है, सब कब्र के पास रहेंगे, पिता को भेज देंगे। दादी बोली, वह भूत है, भूत बहकाता है, मुझे डर है, छोटा फंस जाएगा। दादा बोले, नहीं, मैंने चेन अंधे से ताबीज लिया है, छोटा इसे पहन लेगा तो भटकाएगा नहीं। दादा ने ताबीज मेरे गले में डाल दिया, उसमें सूखी लकड़ी जैसी गंध थी। दादा बोले, मत डरना, सब रात को साथ रहेंगे। मैंने हामी भरी, मुझे लगा कोई डरावनी नजर मुझे घूर रही है। मैंने पश्चिम वाले कमरे की ओर देखा और दादा का चेहरा खिड़की से चिपका था, आंखें धीरे धीरे घूम रही थी, बहुत डरावना था। पता नहीं दादा की बातें उन्होंने सुनी या नहीं। दादा बोले, मेरे साथ चलो, रास्ता याद करा देता हूँ। हम आंगन से निकलकर पूर्व की ओर गए, गांव के पीपल के नीचे पहुंचे, फिर पश्चिम मुड़े। दादा रास्ते की सावधानियां बताते रहे, पुल के पास रुके। दादा बोले, रात को यहाँ हवा ठंडी होगी, संभल कर चलना, नदी में मत गिरना। मैंने कहा, याद रखूंगा। फिर हम चलते रहे। आधे घंटे बाद पहाड़ी पर पहुंचे, सामने 2 मीटर गहरा गड्ढा था। दादा बोले, रात में परदादा को यहाँ लाना, शराब गड्ढे में फेंक देना, बाकी काम तुम्हारा नहीं। मैंने कहा, ठीक है। दादा बोले, आसपास रास्ता याद कर लो, ताबीज मत उतारना। मैंने पहाड़ी पर 2 चक्कर लगाए, रास्ता याद किया। घर लौटे तो देखा परदादा मरी मादा सुअर पर झुके कच्चा खून पी रहे थे, उनका शरीर खून से लथपथ था। दादी बोली, ये क्या हुआ? दादा बोले, शायद भूखे थे, उन्हें मत टोको, रात गिराई। परदादा हमारी बातों से बेखबर कच्चा मांस खाते रहे, दृश्य बहुत डरावना था। दादी बोली, इतनी अंधेरी रात में मुझे डर है, छोटा फंस न जाए। दादा बोले, नहीं, मैंने सब समझा दिया है। दादा ने मुझसे कहा, जब तुम परदादा को पहाड़ी रास्ते ले जाओ तो वह कुछ भी कहे, जवाब मत दे।